CAR, ये है SAY, ये है FAN और ये है TAPE। अब आप बताइए, देखिए इन सारे वर्ड्स में ए है ना। अब आपको इन सारे वर्ड्स का उच्चारण करना होगा। उच्चारण में भिन्नता होगी, कहीं आप गलत करेंगे, कहीं आप सही उच्चारण कर देंगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है। अंग्रेजी के वर्ड्स को उच्चारण करते वक्त वो असमंजस में हो जाते हैं कि क्या मैं इसका उच्चारण सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वर्णों का उन्हें उच्चारण करने नहीं आता है। अब आपको तो पता ही है कि अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं, 5 वॉवेल हो गए, 21 कॉन्सोनेंट हो गया, और जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तब तक वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। 5 वॉवेल मिलते हैं, 21 कॉन्सोनेंट मिलते हैं और वर्ड बन जाते हैं। जैसे देखिए, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल। यानी कि बिना वॉवेल के किसी वर्ड का बनना हो ही नहीं सकता है। तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है हम जब इनको उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण के टिप्स तो मैं आपको दूंगा, मैं तो आपको बताऊंगा कि किन वर्ड्स का, किन लेटर्स का कहाँ कैसा उच्चारण होता है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो नई आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप कुछ ना कुछ सीख लें। लेकिन ऐसा कब करना है? ऐसा करना है आपको वीडियो के अंत में। आप पूरी वीडियो देखिए, अगर आपको लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ यह वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अन्यथा मेरे जैसा तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे आपको शिक्षा देने वाले। तो चलिए छोड़ते हैं सारी बातों को, पहले कुछ सीखते हैं। देखिए, वॉवेल ए का साउंड, वॉवेल ए का साउंड हम जब वर्ड्स में करते हैं तो कहीं कहीं आ हो जाता है, कहीं कहीं आ हो जाता है, कहीं कहीं ए हो जाता है, कहीं कहीं ए हो जाता है, और कहीं कहीं ए हो जाता है लंबा। अब ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एक वॉवेल ए का साउंड 4 तरीके से किया जाता है, आ, ए और फिर ए, वो भी लंबा। अब कहां होता है समझिए। देखिए, जब भी वॉवेल ए किसी वर्ड में अकेले आए तो हम उसका उच्चारण आ के रूप में करते हैं, ए के रूप में करते हैं, ए के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? आ के रूप में, ए के रूप में, ए के रूप में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, इसको हम पढ़ेंगे कार। क्या पढ़ेंगे? कार। इसको हम पढ़ेंगे से, और इसको पढ़ेंगे हम फैन। क्या पढ़ेंगे? फैन। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल, इसको क्या पढ़ेंगे? डैड। क्या पढ़ेंगे? डैड। से, स्टे। क्या हो गया? स्टे, कार। वार। क्या हो गया? वार। मैं इस पे ना, इस वाले पे जरा सा लेट से आऊंगा, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या हो गया? ये वार, ये हो गया स्टे, ये हो गया डैड। देखिए, आकार, एकार, एकार, वार, स्टे एंड डैड। नेक्स्ट, स्मॉल। क्या हो गया? स्मॉल। क्या हो गया? स्मॉल। से, स्टे, डे एंड बे। देखिए यहां पे एक आर आ रहा है, से, स्टे, डे एंड बे। फैन, डैड, कैट, कैन। यहां पे एकार आ रहा है, फैन, डैड, कैट, कैन। तो आ, ए और ए में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आता है इस तरफ, जहां हम ए का उच्चारण तो करेंगे लेकिन जरा सा उसे लंबा खींचेंगे। देखिए, रूल कहता है कि जब वॉवेल ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो
और कॉन्सोनेंट के बाद कोई वोवेल ई हो तो हम इस ए का उच्चारण ए करेंगे और जरा लंबा खींच देंगे। जैसे टेप, क्या उच्चारण किया मैंने? टेप, लंबा खींचा। जैसे देखिए ए है, कॉन्सोनेंट है, ई है, उच्चारण हो जाएगा इसका मेयर। क्या होगा? मेयर। जैसा देखिए केयर, क्या होगा इसका उच्चारण? केयर। जैसा देखिए रेस, क्या होगा इसका उच्चारण? रेस। तो समझिए ए का उच्चारण आपने आज सीखा कहां कहां? आ कैसे होता है, ए कैसे होता है, ए कैसे होता है, और फिर ए ही होता है लेकिन जरा सा लंबा होता है। तो सिर्फ आज हमने आपको बताया वोवेल ए का साउंड कहां कैसे होता है। अभी बहुत सारी चीजें आपको जाननी बाकी है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगा कि आप आज कुछ सीख पाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ही जैसे किसी पढ़ाकू इंसान को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही उच्चारण के नियमों के साथ। हैव ए गुड डे।